चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ईवीएम की। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कई बार सुनने को मिली। कई राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया था। हाल ही में मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान किसी भी चुनाव चिन्ह का बटन दबाने पर वोट बीजेपी को ही जा रहे थे। मामले ने सियासत में फिर से भूचाल मचा दिया है। रिपोर्ट देखिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तूफानी जीत और प्रचंड बहुमत के बाद विपक्षी दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वास्तव में ईवीएम मनचाहे नतीजे निकाल रही है या ये राजनीतिक दलों की सिर्फ हार की बौखलाहट है। ईवीएम का ये विवाद देखा जाए तो नया नहीं था। इससे पहले भी चुनावी मौकों पर राजनीतिक दल और नेता इसके जरिए फर्जी मतदान की आशंका जता चुके हैं। 2014 में भी यह आशंका जताई गई थी और इससे पहले 2009 में विपक्षी दल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि ईवीएम ने समाज, राजनीति और आबादी के लिहाज से अत्यंत जटिल ताने बाने वाले भारत में चुनाव प्रक्रिया को काफी सहज और सटीक बनाया है। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया में तेजी आई है। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान, अवैध वोट, हिंसा आदि पर अंकुश लगा है। चुनाव आयोग ने कहा था इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं, लेकिन कई सालों से लगातार ईवीएम पर राजनीतिक दलों का शक बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद 2 राज्यों में जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, वहीं पंजाब में कांग्रेस ने शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी की। गोवा और मणिपुर में स्पष्ट बहुमत जनता ने किसी को नहीं दिया। परिणामों के तुरंत बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक संवाददाता सम्मेलन कर ईवीएम पर सवाल उठाए। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी ईवीएम के खिलाफ खुलकर बोले और ये गूंज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जुबान से भी सुनाई देने लगी थी। इनके अलावा भी कई नेताओं के ये आरोप हैं कि ईवीएम में ये सेटिंग कराई गई है कि हर तीसरा वोट बीजेपी के पाले में जा रहा है, चाहे वोट किसी को भी दिया जाए। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। आरोप लगाया है और जो चौकी है वो सारे देश को इस पर ध्यान जाना चाहिए, सब लोगों के ऊपर और वहाँ के जनता को ऊपर भी जाना चाहिए ध्यान कि ईवीएम मतलब वोट दे रहा किसी को और वोट निकल रहा है किसी को। इतना अंतर, इतना जो कमिटेड वोट था मायावती का, मुलायम सिंह यादव जी का, और जो समीकरण है तो ये अंतर कैसे आया? मैं समझता हूँ अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पर कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। इन नेताओं के ईवीएम पर आरोप पहले आरोप ही बनकर रह गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान ये आरोप फिर से ताजा हो गए। मामला मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर का है।
जहां मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने 2 विधानसभाओं के लिए 9 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का डेमोन्स्ट्रेशन रखा था। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान अलग अलग बटन दबाने पर बीजेपी के चुनाव निशान कमल पर ही पर्ची निकली थी। मध्य प्रदेश में ईवीएम मशीनों में कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी को वोट जाने की खबर के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। शनिवार को दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग जाकर इस घटना की शिकायत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, चुनाव आयोग का यह दावा गलत है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मशीनों का सॉफ्टवेयर बदला गया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के कीचड़ से तो कमल ही खिलेगा। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन की मशीनों में गड़बड़ी ना होने के दावों को भी निराधार बताया। दबाया तो जो वीवीपैट मशीन है जिसमें से स्लिप निकलती है उसमें कमल का निशान आया, ठीक है। फिर 4 नंबर दबाया, 4 नंबर कांग्रेस का था, उसमें जो चिट निकली वो भी कमल की निकली, जबकि कांग्रेस का बटन दबाया था तब भी बीजेपी की चिट निकली। फिर 2 नंबर दबाया, वो हाथी था बीएसपी का, उस पे भी कमल की चिट निकली। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था उसमें। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीनों के डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वोट बीजेपी को मिलने के आरोप के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ईवीएम पर उठ रहे सवाल ठीक हैं? क्या नेताओं के बयान ठीक हैं, जिसमें नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि ईवीएम में सेटिंग करके बीजेपी को जीत मिली है? अगर ये सच है तो फिर इस मामले को इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना होगा और जल्द कार्रवाई करनी होगी ताकि सच सामने आ सके। HNN 24x7 के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो ईवीएम एक बार फिर सवालों में है और इसके साथ ही साथ बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत भी सवालों के घेरे में है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी जुड़े हैं। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और राजनीति का मुद्दा तो ये पहले से ही बना हुआ था, लेकिन अब सवाल भी उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ईवीएम में अगर गड़बड़ी हो सकती है तो कैसे? प्रगति, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए जिसपे 2 राज्यों में बीजेपी को बहुत प्रचंड बहुमत मिला है। तो बिल्कुल लगातार नेताओं के शुरू से ही आरोप लग रहे हैं, चाहे मायावती की बात करें, चाहे हम लालू प्रसाद यादव की बात करें, चाहे पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के जो है अखिलेश यादव की बात करें। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। अगर बीजेपी जो वोटिंग मशीन है अगर उसमें कोई वोट डालता है तो हर तीसरा वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है। और बात करें हम लालू प्रसाद यादव की, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यही कहा है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई है। लगातार जो है ईवीएम में डलने वाले वोट जो है वो बीजेपी को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बन जाता है ईवीएम मशीन को लेकर, क्योंकि लगातार इस चीज़ पर सियासत जारी है। जैसे ही विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए थे अभी हाल ही में, उसके बाद लगातार ये नेताओं के आरोप लगने लगे थे कि ईवीएम में जरूर गड़बड़ी की गई है। प्रगति जी तारिक, लेकिन एक सवाल ये भी है कि ठीक है सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो कैसे हो सकती है, कैसे ये मुमकिन है? बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी बिल्कुल मध्य प्रदेश की ये बात है, भिंड जिले की। वहाँ पर अभी 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, तो वहाँ पर जब वहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उन्होंने पत्रकार वार्ता की मशीन का डेमो एक पेश किया उन्होंने पत्रकारों के सामने। तो जब उन्होंने किसी अन्य पार्टी पर बटन दबाया तो डायरेक्ट वोट जो है बीजेपी को गया। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की घटना बिल्कुल ईवीएम पर सवाल खड़े कर देती है कि आखिर किसी अन्य पार्टी को के आगे का बटन दबाने पर भी जो है वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है। तो इससे लगातार जो है कई राजनीतिक दल हरकत में है। कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से वहां पर शिकायत की और इसकी जांच की मांग की है। प्रगति जी, खुद चुनाव अधिकारी के सामने इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो इसके बाद जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या ईवीएम में ऐसी गड़बड़ियां हो सकती हैं?
बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बता दूं, जो भिंड जिले में 2 विधानसभा में जो उपचुनाव थे, उसके बाद जो वहां पर जो है ईवीएम मशीनों को पत्रकारों के सामने लाया गया, डेमो पेश किया गया, उसके बाद जो गड़बड़ी देखने को मिली, उसके बाद 2 वहां पर अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए गए। और बात करें हम भारत निर्वाचन आयोग की, तो वहां पर दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता है और अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे भारत निर्वाचन आयोग के पास। उन्होंने वहां पर जो है शिकायत दर्ज की कि आखिर ईवीएम की जाँच होनी चाहिए, कैसे अगर किसी अन्य पार्टी को भी वोट देना है तो कैसे आखिर बीजेपी के खाते में जा सकता है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर कोई भी बटन दबने पर बीजेपी के खाते में वोट कैसे जा रहा है। प्रगति जी, कहीं ना कहीं जिस ढंग से ईवीएम में गड़बड़ी की अब ये बात सामने आई है, तो इससे बीजेपी का जो प्रचंड बहुमत है वो भी सवालों के घेरे में आ चुका है। तो बीजेपी की तरफ से किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि सूबे में भी अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बिल्कुल प्रगति, मैं आपका बताऊँ तो बीजेपी का बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ 2 प्रदेशों की अगर बात करें, 2 प्रदेशों में ही प्रचंड बहुमत हमें मिला है। अन्य अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती तो अन्य राज्यों में भी हम प्रचंड बहुमत से जीतते। तो बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी इस बात को लेकर ये उदाहरण देकर बिल्कुल साफ पल्ला झाड़ती नजर आई है और आगे भी यही इसी तरीके के बयान आने की उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। प्रगति जी तारिक, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई है और ये जो खबर थी ये हम आपको मध्य प्रदेश की खबर है, ये जहां अटेर जिले में जब डेमो हुआ ईवीएम मशीन का तो कई चीजें सामने आई कि जब भी कोई भी